प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और रेखा जी पिछले लंबे वक्त से हर बार सितंबर आते आते दिल्ली के लोगों को या तो मास्क लेना पड़ता है, अपनी गाड़ियां घर पर रखनी पड़ती हैं, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाते हैं और पूरी दुनिया में दिल्ली की फजीहत होती है। ये बंद हो पाएगा? कभी ऐसा वक्त आएगा कि ग्रैप लगना बंद हो जाए, कभी ऐसा वक्त आए कि लोग अपनी गाड़ियां लेकर निकल पाएँ। आप अगर रोड मैप बना रही हैं तो क्या इसमें कुछ वक्त है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, कोई डेडलाइन आप दे सकती हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात नहीं कहूँगी। मैं इतनी बात कह सकती हूँ, हर साल दिल्ली की हवा पहले से बेहतर होगी। हर साल दिल्ली का माहौल, दिल्ली का पर्यावरण पहले से और सुकून देने वाला होगा, क्योंकि आज जो काम दिल्ली में हो रहा है पॉल्यूशन को लेकर के, उस तरीके से कभी सरकारों ने उस पर प्लान ही नहीं किया। और ये कोई एक दिन की खड़ी की हुई प्रॉब्लम नहीं है राहुल जी। ये समय के साथ जिस तरीके से समस्याओं की अनदेखी होती गई तो ये समस्या बढ़ती गई। रेखा जी, आप डीटीसी की बात कर रही थी। डीटीसी का जो डेटा है सीएजी के अकॉर्डिंग, उसका घाटा 14,000 करोड़ रुपए हो चुका है। 64,000 करोड़। 64,000 करोड़। आप 14,000 गलत, 50,000 गायब हो गया। और लगभग 44% जो बसेस हैं उनकी ओवरेज हो चुकी है, यानी उनको हटाया जाना ज़रूरी है। 2009 से बस का किराया बढ़ा नहीं है। इस स्थिति में क्या डीटीसी सरवाइव कर पाएगी? मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ राहुल जी। हमने दिल्ली की महिलाओं के लिए फ्री ट्रैवल पिछली सरकार ने दिया, बड़ी अच्छी बात है। हमने उसको फ्री ट्रैवल को कंटिन्यू किया, परंतु एक योजना लाए पिंक सहेली कार्ड, ताकि दिल्ली की हर महिला के पास में पिंक सहेली कार्ड हो। वो फ्री ट्रैवल करेगी अपने पिंक कार्ड के साथ, कि जितनी बार वो ट्रैवल करेगी अपना कार्ड स्वाइप करेगी। इसका फ़ायदा क्या हुआ? आम आदमी पार्टी बहुत ऊंचक उचक के पूछ रही है कि अरे फ्री ट्रैवल दिया था आपने, पिंक कार्ड क्यों किया? पिंक कार्ड इसलिए किया क्योंकि जिन महिलाओं के फ्री ट्रैवल के नाम पे पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गोरख धंधा कर रही थी, उसको बंद करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए कि जितनी महिलाओं ने ट्रैवल किया उतनी ही बिलिंग हो, उतने के अगेंस्ट ही सरकार पैसा दे, उसके लिए हम पिंक ट्रैवल लाए, ताकि महिलाओं के लिए योजना तो चलती रहे, परंतु जो करप्शन उसके पीछे था कि 100 महिलाओं ने ट्रैवल किया और बिलिंग हो रही है 1,000 टिकटों की, तो उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। तो पुराने लोगों को तकलीफ होने लगी। तो इसी तरीके से हर विभाग से, विशेष रूप से डीटी से, हमने करप्शन के सारी लीकेजेस को ख़त्म किया। इस पूरे विभाग को एक बार रिवाइव करने के लिए काम किया। मैं आपको अगर बताऊं कि 20,000 ड्राइवर जो कि डीटीसी के थे वो फ्री बैठे हुए थे, और पूरी की पूरी बसेस जो है वो प्राइवेटाइज कर दी गई। प्राइवेट बसों के साथ ड्राइवर ले लिए गए। दिल्ली सरकार के जो ड्राइवर थे उनको बैठे हुए तनख्वाह दी जा रही थी, काम नहीं लिया जा रहा था पर तनख्वाह दी जा रही थी, और प्राइवेट बसों को चलाने के लिए कमीशन दी जा रही थी। तो ऐसी दोहरी मार दिल्ली की जनता को लगातार लग रही थी, और उसी दोहरी मार के कारण से डीटीसी भी घाटे में आई, दिल्ली भी घाटे में आई, विकास के काम रुक गए। परंतु 1 साल से हमने इस भ्रष्टाचार के सारे अड्डों को ख़त्म किया और दिल्ली को सच में विकास की राह पर ले जाने का काम किया।